नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने द शानू सर शो में, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर आज हम एक अपने टॉपिक को पूरा रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है ना। 11 मिनट में 21 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और वो भी आज जो डिस्कशन होगा वो रहेगा आर्टिकल्स पर, यानी कि पूरा खेल ए एन और दी पर। ठीक है। 21 क्वेश्चंस में से लगभग 5 क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, 5 क्वेश्चंस ठीक ठाक है और बचे हुए 10 क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है ना। तो बहुत मजा आपको आने वाला है। डेली आपको ये शो मेरी तरफ से मिलना शुरू। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो एक छोटी सी बात, ए है, एन है, दी है। कभी भी अगर अनिश्चित चीजों की बात करूंगा ए और एन, और जब कभी किसी डेफिनेट चीज की बात करूंगा आर्टिकल दी। बस इतना सा खेल है। तो ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट, भाई साहब कहां इंतजार कर रहा है? एयरपोर्ट पर कर रहा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप बता रहे हो कि भाई साहब कहां इंतजार कर रहा है? एयरपोर्ट पर। तो वेटिंग एट द एयरपोर्ट, भैया क्या आ जाएगा लाडली? वेटिंग एट द एयरपोर्ट। कहां है भाई साहब एयरपोर्ट? ये रहा, एट द एयरपोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आपने किसी के एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर दी, और जब भी कभी किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे कहां वेट कर रहा है, तो आर्टिकल दी मेरे भाई लगेगा ही लगेगा। बोलो स्वाहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस गलत है उसको पहचानना है। ओके, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट। ठीक है। आई विश आई हैड इरेजर, काश मेरे पास एक इरेजर होती। बेटा इरेजर कैसा नाउन है? आपने बोला भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब यहां से एक छोटी सी बात, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपको दिखता है तो लाडले हमेशा आर्टिकल ए का, एन का या फिर दी का यूज करना कंपलसरी है। स्पेशली ए और एन के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। ठीक है ना। कोई भी दुनिया का सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर किसी आर्टिकल के या डिटरमिनर के नहीं आ सकता, क्योंकि वो दुनिया में इकलौता हो जाता है, गलत मान लिया जाता है। तो इसीलिए आर्टिकल इसके पहले लगाना कंपलसरी है। तो आई विश आई हैड एन इरेजर। तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। आपने बोला ठीक है भैया, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखेगा तो हम हमेशा उसके लिए आर्टिकल ए का, एन का या किसी ना किसी डिटरमिनर का यूज करेंगे ही करेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। फिर से ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस पहचानना। दे हैव एन इंफॉर्मेशन, भैया इंफॉर्मेशन कैसा नाउन होता है? आपने बोला सर अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि आपको सबको याद है इंफॉर्मेशन सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बगेज, गार्बेज, चोक, डस्ट, डर्ट, मशीन, मशीनरी, एडवाइस, है ना, आपका प्रैक्टिस, है ना, हेयर, वर्क, वर्ड, स्टोन, ये सब आपके अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप आर्टिकल ए का, एन का या फिर वन का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकते। तो बात खत्म। आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। आगे चलने का समय आ गया बिटवा। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट। बिटवा मेरे बाई के साथ में कभी भी अगर आप किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल कभी नहीं आएगा, और अगर आप कभी इनके साथ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर के जा रहे हो तो हमेशा आर्टिकल ए या एन आएगा। तो बाय द फ्लाइट नहीं आ सकता, बाय फ्लाइट आएगा, या फिर आप इसी को बोल सकते थे बाय एयर। ठीक है ना, बाय एयर बोलते हैं। अगर मैं कह देता कि इन एन एरोप्लेन, ठीक है ना, इन एन एरोप्लेन, ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैंने बोला इन अ कार, है ना, कि गाड़ी में, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगा बाय अ कार। तो हमेशा क्या होगा बेटा? बाय कार। तो बाय के साथ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो आर्टिकल नहीं लगता, और इनके साथ में आता है तो बेटा आर्टिकल दी लग जाता है हमेशा। तो आगे चलता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। भाई चलिए महाराज, चलिए बाबू, चलिए भाई, चलिए चलिए, चल गया। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही बोट स्ट्रेंज विंटेज कार। उसने खरीदी एक पुरानी सी, अजीब सी, विचित्र विंटेज कार। बेटा कार खरीदी लाडले। कार कैसा नाउन है? आपने बोला भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बगैर किसी आर्टिकल या डिटरमिनर के आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो बेटा इसके लिए आपको आर्टिकल लेना पड़ेगा, आ स्ट्रेंज विंटेज कार। आपने बोला सर यहां पे क्यों नहीं? बेटा आर्टिकल हमेशा सबसे पहले आता है। ठीक है ना। नाउन के लिए अगर आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद में सब कुछ आता चला जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में तो राजा अपना नाउन रहता ही रहता है। चलिए, आपने बोला मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट। मेरे लाडले क्या है? हैवीएस्ट। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और मेरे बच्चे सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा और हमेशा आर्टिकल दी का इस्तेमाल होता है। बेटा किसका लाडले? आर्टिकल दी का। तो एक की जगह आपका क्या आ जाएगा? दी आ जाएगा ना, दी। ठीक है। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आप सेंटेंस के अंदर लेकर के आओगे तो हमेशा आप आर्टिकल दी का इस्तेमाल करोगे ही करोगे। चलिए, इन द recent past the IT industry has emerged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provider in the industry revenue। बेटा रेवेन्यू जो शब्द है ये होता है मेरे लाडले अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप आर्टिकल ए का और एन का इस्तेमाल करते नहीं हो। तो आंसर आपका क्या गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। आपने बोला इन द लीव ऑफ प्लेइंग। बेटा इन द लीव नहीं होता लाडले, इन लीव ऑफ होता है ना, इन लीव ऑफ होता है लाडले। इन लीव ऑफ का मतलब होता है के एवज में या फिर के बदले में ना। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? के बदले में।
तो ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसमें कोई आर्टिकल लगता ही नहीं और ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो आपका आंसर क्या क्या बेटा जी? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ती है। तो वर्ब है, वर्ब तो कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। इन लिeu ऑफ ये नहीं हो सकता बेटा, ओन कभी नहीं होता। तो आपका सही क्या होता है? इन लिeu ऑफ, यानी कि के बदले में, के एवज में, ठीक है जी। आई यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू फाइंड द मोर चीप फ्लाइट। भाई साहब, जब आपने आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर लिया तो आप मुझे बताओ आर्टिकल दी का इस्तेमाल कौन से डिग्री के लिए होता है? आप बोलेंगे सर जी सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा क्या कहलाए? चीपेस्ट फ्लाइट। आगे बढ़ गया। हिज क्लेम टू बी द स्मार्टली किड इन द स्कूल वाज अ बिट हाइपरबोल। उसका जो क्लेम था कि वो सबसे स्मार्टली किड। बेटा दी लग गया लड़ले, तो दी हमेशा किसके लिए आता है? सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। तो बेटा क्या गया आपका? द स्मार्टेस्ट किड। क्या गया मेरे बच्चे? द स्मार्टेस्ट किड। नेक्स्ट, ही गोट एप्रिशिएशन फ्रॉम एवरी पीपल इन अ कंट्री एंड अब्रोड। मेरे बच्चा क्या कहोगे, है ना, क्या कहोगे लड़ले? इन फ्रॉम, तो आपने बोला फ्रॉम के बाद का बेटा मेरे इसको आपको मतलब इंप्रूव करना। तो आपने बोला फ्रॉम वन एंड ऑल, यानी सभी से, बिल्कुल। एवरी पीपल कुछ होगा ही नहीं, आपका आएगा फ्रॉम वन एंड ऑल इन द कंट्री एंड अब्रॉड। बिल्कुल बेटा, फ्रॉम वन एंड ऑल यानी कि सभी से, फ्रॉम वन एंड ऑल यानी हर किसी से, हर एक नागरिक से, दैट इज फ्रॉम वन टू वन एंड ऑल, ठीक है। फ्रॉम वन और नहीं आ सकता बेटा, वन एंड ऑल फ्रॉम नहीं बच्चा, फ्रॉम नहीं आएगा बेटा, इन देश में, है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ता हूं। ऑल द ग्रोसरी स्टोर एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज एन सेम आइसल्स एज टी। आपने बोला ग्रोसरी स्टोर में आप देखोगे जो कॉफी है वो भी उसी गलियारे में रखे जाते हैं जहां पर चाय रखे जाते हैं। तो बेटा सेम, लाडले सेम के पहले हमेशा आर्टिकल दी आता है, ठीक है ना। सेम के पहले, ओनली के पहले, होल के पहले हमेशा आर्टिकल दी लगेगा, ऑल के और बोथ के बाद में हमेशा आर्टिकल दी लगेगा। तो द सेम आइल्स, है ना, आइल्स का मतलब होता है लाडले गलियारा, गली। द रोडियो इज अ ग्रेट वे टू, बेटा रोडियो जो है ना ये रेडियो का ही नाम हुआ करता था पहले, ठीक है ना। रेडियो जो आजकल हम सुनते हैं वही रेडियो था। इज ग्रेट वे, मेरे बच्चे वे क्या लाड ले? रास्ता। तो रास्ता आ गया मेरे बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल तो लगेगा। तो आ ग्रेट वे आएगा भैया, है ना। क्या लाड ले? आ ग्रेट वे। टू यूनाइट सोल्जर्स, टू यूनाइट एन सोल्जर्स। भाई साहब एन क्यों आएगा लाडले? तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, ध्यान रखें। चलो, वन ऑफ द मेन क्लाइंबिंग रूट्स अप्रोच द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द नेपाल। बेटा नेपाल क्या लाडले? एक देश का नाम है मेरे बच्चे। नेपाल किसका नाम है लाडले? देश का नाम है। और किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता, बशर्ते उस देश के नाम की शॉर्ट फॉर्म ना हो। जैसे द यूएई, ठीक है, द यूएसए, ठीक है, द यूके, ठीक है, लेकिन आप लिख दो द अमेरिका, नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है ना। जिस भी देश के नाम की शॉर्ट फॉर्म बन सकते हैं वहां आर्टिकल दी लगता है, बाकी नहीं लगता। तो नेपाल के लिए आर्टिकल नहीं लगेगा, आपका आएगा सीधा सीधा इन नेपाल। लेकिन ध्यान रखना पंजाब जो हमारा राज्य है वहां पर आर्टिकल लग जाता है, दी पंजाब। बिकॉज पंजाब क्या है बेटा? पंच नदियों का संगम, पंज आब यानी 5 नदियों का जो संगम है वो पंजाब बनता है, ठीक है। जैसे एपी आंध्र प्रदेश आप लिख सकते हो क्योंकि शॉर्ट फॉर्म बन गया। द यूपी लिख सकते हो उत्तर प्रदेश, है ना। द एचपी लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश, लेकिन द डीएल नहीं लिख सकते कि सर दिल्ली को डीएल लिख दो ना मेरे बच्चा। जिसकी शॉर्ट फॉर्म बन सकती है केवल उस शॉर्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल लग सकता है। चलिए, आई वॉज इन ब्लैंक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ आवर। बेटा आर के लिए लाडली क्या आएगा? एन आर। आपने बोला जी भैया एन आर आएगा, तो ये गया, ये गया। अब भाई इन आ स्टेट ऑफ, अवस्था में होना बेटा, इन आ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना, लगभग कितने समय के लिए? आधे घंटे के लिए। आपने बोला ठीक है सर। वर्क इन दिस ऑफिस इज डन इन द ब्लैंक वे, कि जो इस ऑफिस के अंदर काम किया गया है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। तो मेरे बच्चे फिर से आपको क्या दिख गया? आर्टिकल दी दिख गया। भाई क्या दिख गया मेरे लाडले? आपको आर्टिकल दी दिख गया। और जैसे ही आर्टिकल दी दिखेगा, आपने बोला भैया सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो इन द लीस्ट इफिशियंट, है ना। सुपरलेटिव क्या बनेगा? लीस्ट इफिशियंट। चलो जी और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपके सामने, ब्लैंक बेड यू स्लीप इज इन इज ब्रोकन। द बेड यू स्लीप इन इज ब्रोकन, कि वो बेड जिसमें तुम सोते हो वो टूटा हुआ है, ये टूट गया है। तो बेटा वो बेड जिसमें तुम सोते हो, तो ये हर बेड की बात नहीं कर रहा, आपके वाले बेड की बात कर। तो बेटा अब ये दी लग जाएगा क्योंकि किसी भी नाउन को अगर आप जस्टिफाई कर देते हो, उसके बारे में स्पेशली आप फिर से बात कर लेते हो, तो आर्टिकल दी लगता है। और अगर आपने उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी और वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर आपका मेरे बच्चे आर्टिकल ए और एन लगेगा। आपने कहा जी भैया। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसडीओ इज द हेड ऑफ द सब डिविजन ऑफ ब्लैंक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा नाउन है मेरे बच्चे? आपने बोला भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ऑफ आ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो ये तो गलत हो गया। आपने बोला जी भैया।
एस डी ओ तो बेटा आर्टिकल लगेगा लगेगा। अब लाडले एस डी ओ बोलो, एस डी ओ बेटा साउंड कैसा आ रहा है लाडले, वोवल साउंड आ रहा है, तो आपने तुरंत क्या बोला एन एस डी ओ, क्योंकि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर आपको वोवल साउंड मिलता है तो बेटा एन आ जाता है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है तो ए आ जाता है। हमेशा नाउन का जो साउंड है ना, उससे ज्यादा आपको ध्यान रखना है जिसके पहले आर्टिकल आ रहा है उसका साउंड देखा जाएगा। यानी आर्टिकल आएगा हमेशा नाउन के लिए, लेकिन साउंड उसका लेगा जिसके पहले आएगा। आपने बोला जी भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19th, रतन डजंट लाइक ब्लैंक टी। रतन जो ना चाय को पसंद नहीं करता। बेटा चाय कैसा नाउन है लाडले, आपने बोला भैया अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी ए या एन आता है, आपने बोला नहीं सर। क्या ये चाय स्पेशल है, किसी तरह की कोई अलग से बात इसके बारे में हुई, आपने बोला नहीं सर। तो मेरे बच्चे कोई आर्टिकल नहीं आएगा ना, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। भाई सीधी सी बात है, चाय देखो अनकाउंटेबल है, तो जीवन में याद रखना मेरे बच्चे कि ए का, एन का या फिर वन का इस्तेमाल आप कभी भी किसी अनकाउंटेबल नाउन या फिर मेरे भाई किसी भी प्लरल काउंटेबल नाउन के लिए तो कर ही नहीं सकते। आधी बात खत्म। बचता कौन है लाडले, अनकाउंटेबल के लिए या प्लरल काउंटेबल नाउन के लिए, आर्टिकल दी। और उसका यूज तब करते हैं जब आपका जो नाउन है जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो वो स्पेशल है, उसके बारे में आपको अलग से कोई जानकारी दी गई है सेंटेंस के अंदर, तब आप आर्टिकल दी लेकर के आते हैं। योर शर्ट इज ब्लैंक सेम कलर, आपने बोला तुम्हारी शर्ट का भी वही कलर है जैसा कि मेरी का, तो बेटा सेम आ गया लाडली। आपको पहले बताया था सेम के पहले, ओनली के पहले, होल के पहले हमेशा आर्टिकल दी, और लाडले ओल के और बोथ के बाद में हमेशा आर्टिकल दी, ठीक है ना, इनके बाद में हमेशा आर्टिकल दिया था। आपने बोला जी भैया। तो आपका क्या गया, द सेम कलर। आपका क्या गया मेरे बच्चे, द सेम कलर। नेक्स्ट, बीइंग कॉर्चियस, यानी मेरे बच्चे क्या होता है, बीइंग कॉर्चियस ब्लैंक कोस्ट्स यू नथिंग, है ना, कि बहादुर होना अपने आप में, या सॉरी विनम्र होने के लिए तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बीइंग कॉर्चियस यानी कि विनम्र, तो बीइंग कॉर्चियस ब्लैंक कोस्ट्स यू नथिंग। तो मेरे बच्चे क्या बोलोगे, आपने बोला सर कोई आर्टिकल चाहिए ही नहीं, ये तो वर्ब है भैया यहाँ पे। बेटा कोस्ट्स क्या है लाडले, वर्ब है, तो वर्ब के लिए आर्टिकल कभी भी नहीं आता, तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो देखते ही देखते आपने मात्र 11 मिनट के अंदर 21 क्वेश्चंस कर लिए। अब कल कौन सा टॉपिक चाहिए, सारे बच्चे इसमें कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से आगे बढ़ाना चाहते हो तो बेटा आज ही सुपर पास लाइव में जाकर के आप एनरोल कर लें, क्योंकि यहां पर केवल एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको लाडले हम सब कुछ दे देते हैं, ठीक है ना, सब कुछ, यानी मेरे बच्चा सब कुछ, हर एग्जाम के लिए सब कुछ दे देते हैं, ठीक है ना। और इसका ट्रायल शुरू होता है सिर्फ ₹1 से। ₹1 का ट्रायल आप लो, 2 दिनों तक पूरा सिस्टम देख लो, अगर बढ़िया लगे तो बेटा आगे बढ़ जाओ, वरना लाडले वहीं पे कैंसिल कर दो, ठीक है ना। ये भी हम आपको फैसिलिटी दे देते हैं। ये अगर आपसे मैं बात करूं सर ₹1 के ट्रायल के बाद कितने रुपए का मिलता है, तो बेटा 3 महीने का प्राइस है 429, है ना, 12 महीने का है 1399, और 18 महीने का है लाडले 1799। कब है ये प्राइस, जब आप कूपन कोड लगाओगे शानू, SHANU शानू, ठीक है ना। आप सारे के सारे बच्चे इसमें जरूर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मेरा इंग्लिश स्पेशल जो स्पोकन का बैच है, जेंटलमैन बैच, वो भी मिलता है। हमारा जो भी MTS का प्रैक्टिस बूस्टर बैच है वो भी मिलता है। GD का जो बैच आया बेटा आगाज बैच, वो भी मिलता है। CGL के भी सारे बैचेज हैं, रेलवे के भी सारे बैचेज हैं, दिल्ली पुलिस के भी सारे, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, और नोट्स भी हैं, और आपके लिए डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी AI भी है, ठीक है लाडले। चलो अभी के लिए और करता हूं, बढ़िया लगाओ लाडले। अगर ये मेरा सेशन जल्दी से इसे लाइक करो। कल आपको किस सेशन पर वीडियो चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, कल के लिए मैं उसी सेशन पर अपनी वीडियो तैयार करने लग जाता हूं। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल। PDF मिलेगी इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। बाय मेरे बच्चे, बाय।